आज हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक देखेंगे झारखंड के रिस्पेक्ट में। डिजास्टर मैनेजमेंट से पीटी में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक है और इसमें से 5 क्वेश्चंस को सही किया जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिजास्टर होता क्या है और डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों करते हैं। तो डिजास्टर को सिंपली समझा जा सकता है कि एनी एक्सीडेंट दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ, द डिजास्टर, it can be natural or man-made। नेचुरल और मैन-मेड हो सकते हैं ये। Natural disaster is an automatic consequence that affect mankind. For example, earthquake, volcano eruption, flood, etc. While man-made disaster is arising as a result of negligence, mistake, or failure of system. Man-made disaster is also referred as technical or social disaster. Suppose we have a bridge or we have a dam. Okay, so when there is a problem in dam, it is cracking or something happening, and we are not saying this, we are neglecting this damage, एंड सो जो इसके कारण जो डिजास्टर हो रहा है वो मैनकाइंड डिजास्टर में आएगा। ठीक है, अब इन डिजास्टर के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी लॉसेस होती हैं, ठीक है, या जो भी लाइफ के लॉसेस होती है, उनको मैनेज करना कहलाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो डिजास्टर्स होते हैं उनमें मैनेजमेंट के थ्रू क्या अश्योर किया जाता है कि जो भी इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको 3 फेजेस में देखा जाता है। फर्स्ट होता है प्री डिजास्टर, डिजास्टर आने से पहले। ठीक है, तो पहले होता है प्री डिजास्टर, एंड देन एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, एंड देन पोस्ट डिजास्टर। ठीक है, तो प्री डिजास्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिजास्टर आने से पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, डिजास्टर के टाइम हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और किस तरह से बचते हैं, क्योंकि डिजास्टर एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि डिजास्टर इतना हार्श होने वाला है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है वो डिफरेंट होता है। एंड देन आता है पोस्ट डिजास्टर, जब डिजास्टर हो गया, ठीक है, तब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अब इसके मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तो इसका मैनेजमेंट रूल्स और पॉलिसीज़ बना करके किया जा सकता है। तो रूल्स और पॉलिसीज़ कौन बनाएगा, तो डिजास्टर से रिलेटेड रूल और पॉलिसी सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों बनाते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो अराउंड 58.6 ऑफ लैंड इन द कंट्री इज प्रोन टू द अर्थक्वेक फ्रॉम नॉर्मल टू सीवियर। ठीक है, फ्लड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो 12% affected from the 12% area affected from the flood। एंड साइक्लोन्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 57 किलोमीटर आउट ऑफ 5700 किलोमीटर आउट ऑफ 5716 किलोमीटर कोस्टल
रीजन साइक्लोन प्रोन होते हैं, ठीक है। ड्रॉट में देखें तो 68% होते हैं। तो अब देखते हैं झारखंड के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिजास्टर कौन कौन से डिजास्टर झारखंड में से एसोसिएटेड है और किस तरह से। तो सबसे पहले डिजास्टर में देखते हैं हम लोग ड्रॉट। ठीक है, तो ड्रॉट किसी एरिया को कब डिक्लेयर किया जाएगा ड्रॉट? जब 25% डिफिशिएंट हो रेनफॉल में नॉर्मल रेनफॉल से। एक सिंपल वर्ड्स में कहा जाए 25% डिफिशियंसी टू द नॉर्मल, या फिर उसको दूसरे वर्ड्स में कहा जा सकता है कि 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो 4 कॉन्टीन्यूस वीक बिटवीन टू जून टू सितंबर, तब उस एरिया को हम लोग ड्रॉट अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इनमें से नॉर्थ वेस्ट रीजन ज़्यादा अफेक्टेड है झारखंड का। एग्जाम्पल पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, वेस्ट में। अगर देखा जाए कि 2010 में जो ड्रॉट आया था झारखंड में 2010 में जो ड्रॉट था ऑलमोस्ट 47% पैडी क्रॉप लॉस हुए थे। पैडी क्रॉप लॉस हुआ था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लड। ऑलमोस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड, ऑलमोस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो फ्लड से अफेक्टेड हैं, जिनमें गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ मोस्ट अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, अगर देखिए साहिबगंज को अगर देखें पर्टिकुलरली, तो साहिबगंज जो है सो में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड फ्लड आते हैं, क्योंकि साहिबगंज से गंगा कनेक्ट होता है। गंगा एक ही जगह से झारखंड में गुजरता है, साहिबगंज वहाँ पे आती है। 2008 में यहाँ पे काफ़ी सीवियर ड्रॉट आया, फ्लड आया है। ठीक है, पलामू गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे काफ़ी पैडी क्रॉप डैमेज होते हैं फ्लड से। ठीक है, NH80 ऑलवेज रिस्क में रहता है, क्योंकि NH80 कोस्टल इरोजन के कारण होता है। वही गंगा रीजन में साहिबगंज के रीजन से ये क्रॉस करता है NH80, इसलिए। ठीक है, कुछ ये होते हैं फ्लड्स जो रिवर्स के कारण होते हैं। एक होते हैं फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या होते हैं? सपोज कीजिए कोई ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो गया, या फिर अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन किया गया, मतलब कि शहर में तरीके से नहीं घर बनाया गया, ड्रेनेज का ध्यान नहीं रखा गया, तो रेनी सीजन में क्या होता है कि रोड पे पानी आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है फ्लैश फ्लड। तो ये ज़्यादातर बड़े सिटीज़ को इफेक्ट करते हैं, जैसे जमशेदपुर, रांची। ओके, नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। तो झारखंड का ज़्यादातर जो फॉरेस्ट है वो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, जिसके कारण समर में यहाँ पे फायर इंसिडेंट्स होते रहते हैं। मेन रीजन फॉरेस्ट फायर का कलेक्शन ऑफ महुआ एंड साल्ट सीड्स है। दूसरा है टूरिज़्म। ओके, कौन से एरियाज ज़्यादा इफेक्टेड हैं? तो नॉर्थ वेस्ट एंड सदर्न रीजन। ठीक है, फिर देखते हैं लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग एक मेजर डिजास्टर माना जाता है झारखंड में, क्योंकि काफ़ी लोग हर साल लाइटनिंग से डेथ होती है लोगों की। ऑलमोस्ट 9 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं इस डिजास्टर से, जिसमें पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, लाइटनिंग से 2015 में 54 पर्सन्स की डेथ हुई है और 76 ऑलमोस्ट इंजर्ड हुए, और ये हर साल का लगभग ऐसे ही डेटा होता है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल। लाइटनिंग से एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है लाइटनिंग से टैकल करने के लिए,
वो किया जाता है श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि रांची में है, यहाँ भी किया जाता है। यहीं पे डेप्यूटी कलेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अर्थक्वेक एंड साइक्लोन। तो झारखंड कंपैरेटिवली लेस रिस्की है अर्थक्वेक और साइक्लोन के मामले में, ठीक है। इन रिस्पेक्ट टू सेस्मिक जोन, झारखंड से 3 सेस्मिक जोन्स में आते हैं। सेस्मिक जोन 2 जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, सेस्मिक जोन 3 जिसमें 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और सेस्मिक जोन 4 जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गोड्डा और साहिबगंज, जो कि मोस्ट अफेक्टेड होते हैं। ये अर्थक्वेक सिवियरिटी बताता है, जो सेकंड जोन है वो कम है, थर्ड ज़्यादा, फोर्थ ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो सीवियरली अफेक्टेड एरिया कहा जा सकता है झारखंड में, वो गोड्डा और साहिबगंज है, ठीक है। तो ये सारे डिजास्टर्स हो गए। कुछ और भी डिजास्टर आते हैं, जैसे माइनिंग इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे झारखंड में माइनिंग काफ़ी रिलेवेंट है, तो यहाँ पे होता रहता है माइनिंग इंसिडेंट, क्योंकि काफ़ी मिनरल वेल्थ होता है झारखंड में। जैसे कि झरिया वाला रीज़न आपको पता है, वहाँ पे नीचे आग लगना, ये सारी चीज़ें होती है, या फिर माइंस का धंसना, जिससे काफ़ी लोगों की जान जाती है। तो ये सारे डिजास्टर्स हो गए। अब हम लोग इन डिजास्टर्स का मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में चीज़ें देखते हैं। तो जैसे हम लोग देखें कि डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो सेंटर भी इस पर रूल्स और लॉ बनाया गया और स्टेट भी बनाया गया। तो सेंटर ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में है, जिसके अंदर 3 अथॉरिटीज़ को बनाया गया। एक सेंटर लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको चेयर करते हैं पीएम। स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको सीएम चेयर करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम चेयर करेंगे। ओके, इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है कि ये लोग प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी करते हैं, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2005, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स has been constituted in 2006. What they'll do? तो जो भी रिलीफ वर्क्स होते हैं डिजास्टर में, उनमें जो फोर्सेस जाते हैं वो एनडीआरएफ के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। प्री पोस्ट सारे डिजास्टर में एनडीआरएफ के फोर्सेस को भेजा जाता है। झारखंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अक्टूबर 2004 में बनाया गया, ठीक है। अब जो भी रिलीफ वर्क्स किए जाते हैं डिजास्टर अफेक्टेड लोगों के लिए, डिजास्टर अफेक्टेड रीजन में, रिलीज वर्क के लिए एक फ़ंड बनाया गया है, जिसको स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड कहते हैं हर स्टेट में, जिसमें 75% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर का होता है और 25% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट का होता है। And disaster management department has prepared a disaster management scheme. ये जो डिपार्टमेंट है जो 2004 में बनाया गया, इसने एक स्कीम बनाया अपने स्टेट के लिए, झारखंड के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम 2009 में, ठीक है। अब जो ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, वो एनडीआरएफ से कंसल्ट करता है इमरजेंसी सिचुएशन में, और जो भी लिंकेज होते हैं या जो भी डेटा होता है उसको शेयर किया जाता है, ठीक है। इंडिया के डिजास्टर में वीसैट सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, ओके। झारखंड में झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 28 मई 2010 को बनाया गया,
कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो डिजास्टर से रिलेटेड रिसर्च और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ड्रॉट के लिए का जो इंस्टीट्यूशन है वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, माइनिंग का ISM धनबाद, अर्थक्वेक का BIT मेसरा रांची, एंड फ्लड फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर और ड्रॉट का JSAC रांची होता है। कुछ सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस मेंशन किए गए हैं, जिससे जैसे कि किसी पॉलिसी बनाने का पावर स्टेट को किस सेक्शन से मिलता है, ठीक है, कमेटी को एग्जीक्यूट करने का पावर किस पॉलिसी से मिलता है। तो ये सारी कुछ लिस्ट यहाँ पे की गए हैं। जैसे कि चैप्टर 5 में मेंशन है पावर, चैप्टर 5 देता है पावर स्टेट गवर्नमेंट को डिजास्टर रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो लेने का। चैप्टर 10 ऑफेंस और पेनल्टी, जैसे कि कोई भी पॉलिसी बनाया गया, रूल बनाया गया, जैसे कि अभी कोविड है उसमें वेयरिंग मास्क एक रूल लगा दिया गया या फिर कहीं थूकने से मना किया गया, तो आप अगर मास्क नहीं पहन रहे हो तो चैप्टर 10 में मेंशन है कि उस पर ऑफेंस या पेनल्टी लगाया जा सकता है, ठीक है। डिजास्टर को डिफाइन कहा गया है तो सेक्शन 2D में डिजास्टर को डिफाइन किया गया है और डिजास्टर मैनेजमेंट को सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अभी कोविड क्राइसिस चल रहा है, तो कोविड एक तरह का डिजास्टर है क्योंकि इनमें लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, ठीक है, तो इसको डिजास्टर डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और इस क्राइसिस से बचने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए, जैसे कि लॉकडाउन लगाया गया या मास्क पहनने के लिए रूल्स बना दिया गया। तो ये जो लॉकडाउन लगाया वो कैसे लगाया, तो सेक्शन 6 and 10 के तहत लगाया गया, तो मोस्ट प्रोबेबली से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर। थैंक यू।